और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बाइबल की 50 बातें बताऊंगा जो कि हर मसीही को पता होनी चाहिए। आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जो आप पहली बार जानेंगे। आप मुझसे इंस्टा पर भी जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी चारपाई की लंबाई 13.5 फीट और चौड़ाई 6 फीट है। व्यवस्था विवरण 3 अध्याय उसकी 11वीं आयत। जो रपाई रह गए थे उनमें से केवल बाशान का राजा ओग रह गया था। उसकी चारपाई जो लोहे की है वह अमोनियों के रब्बा नगर में पड़ी है। साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की है। जब आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो 9 हाथ के लिए 9 क्यूबिट्स और 4 हाथ के लिए 4 क्यूबिट्स आया है। जब आप 9 हाथ या 9 क्यूबिट्स को फीट में कन्वर्ट करेंगे तब 13.5 फीट आएगा। ऐसे ही जब आप 4 हाथ या 4 क्यूबिट्स को फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 6 फीट आएगा। तो ये बाशान का राजा ओग था जिसकी चारपाई की लंबाई 13.5 फीट और चौड़ाई 6 फीट थी। क्या आप जानते हैं कि एलीशा की हड्डियों को छूने से एक मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो गया और अपने पैरों के बल खड़ा हो गया। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पैरों के बल खड़ा हो गया। यह आश्चर्यक्रम केवल प्रभु के दास की हड्डियों को छूने से ही हो गया। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में एक ऐसा मनुष्य है जिसके दोनों हाथों में और दोनों पैरों में 6-6 उंगलियां थी। उसकी कुल उंगलियां 24 थीं। दूसरा शमूएल 21 अध्याय उसकी 20वीं आयत। फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहाँ बड़े डील डोल वाला एक रपाई वंशी पुरुष था जिसके एक एक हाथ पाँव में 6-6 उंगली अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थीं। इस मनुष्य के दाएं हाथ में 6 उंगली, बाएं हाथ में 6 उंगली, फिर दाएं पैर में 6 उंगली और बाएं पैर में 6 उंगली थी। कुल उंगलियां 24 थीं। यह व्यक्ति रापाई वंशी या रापा की संतान कहलाता था। क्या आप जानते हैं कि अब्राहम सभी यहूदियों का पूर्वज या पुरखा पहला यहूदी था? क्या आप जानते हैं कि बाइबल का सबसे ऊंचा पर्वत अरारात पर्वत है? यह वही पर्वत है जिस पर्वत पर नूह का जहाज टिका था। क्या आप जानते हैं कि पुराने नियम और नए नियम में 400 वर्ष का अंतर है या मलाकी से लेकर मती तक 400 वर्ष का अंतर है। बाइबल की सबसे लंबी नदी नील नदी है। सबसे पहले पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया और नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया था। नूह, दानियल और अय्यूब का नाम यहेज़केल 14 अध्याय उसकी 14वीं आयत में एक साथ आया है। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। बाइबल और संसार का सबसे खारा सागर मृत सागर है। यह बाइबल और संसार का सबसे गहरा सागर भी कहलाता है। क्या आप जानते हैं वास्तव में यीशु मसीह का जन्म 4 BC में हुआ था? शाऊल एक इब्रानी नाम है। शाऊल का रोमी नाम पौलुस था। नए नियम काल के दौरान दीनार सामान्य उपयोग में लाने वाला एक रोमी सिक्का था। मती 20 अध्याय उसकी 2री आयत। उसने मजदूरों से 1 दीनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। हम दीनार के बारे में वचन से एक और जगह से देखेंगे। अक्सर यहूदी लोग यीशु मसीह को फंसाने के लिए और उस पर दोष लगाने के लिए उससे बातें पूछा करते थे। तो यहाँ भी यहूदी लोग यीशु के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं। मती 22 अध्याय उसकी 15 आयत से लेकर 22 आयत तक। इसलिए हमें बता,
तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है या नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? 19वीं आयत से ध्यान से समझना। यहाँ दीनार के बारे में है, जो कि एक रोमी सिक्का है जो यीशु मसीह के समय में उपयोग में लाया जाता था। 19वीं आयत, कर का एक सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दीनार ले आए। यीशु ने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह एक रोमी सिक्का था जिस पर कैसर की छाप होती थी। अब हम अगले पॉइंट में देखेंगे कैसर कौन होते थे। कैसर का अर्थ है सम्राट। सभी रोमी सम्राट कैसर कहलाते थे। इन्हीं कैसर की छाप रोमी सिक्कों पर होती थी। सबसे पहला हत्यारा कैन हुआ, जिसने अपने भाई हाबिल की हत्या की थी। यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला यूहन्ना था। यीशु मसीह को सबसे ज़्यादा प्रेम पतरस करता था। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने भोजन पकाया था? यूहन्ना 21 अध्याय उसकी 9 आयत से लेकर 13 आयत तक। जब चेले किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियाँ तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियाँ होने पर भी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछें, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। जब चेले किनारे पर उतरे तो यीशु मसीह पहले से ही उनके लिए कुकिंग कर रहे थे। यीशु मसीह ने चेलों को रोटी और मछली दी। यीशु मसीह के समय में 3 भाषाएं प्रचलित थीं, इब्रानी, यूनानी और लतीनी। क्या आप जानते हैं कि जिस सांप ने पौलुस को काटा वह कौन सी प्रजाति का सांप था? जब आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो वहाँ वाइपर लिखा है, जो सांप की प्रजाति बताता है ये कौन सी प्रजाति का सांप था। प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 6 आयत तक। जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेह बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठर बटोरकर आग पर रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो अभी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वे बाट जोते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है। पौलुस को रोम में रोमी सम्राट नीरो ने 67 एडी में मरवा डाला था। बाइबल का सबसे अधिक आयु वाला व्यक्ति मतुशलह था, जिसकी आयु 969 वर्ष थी। बाइबल का सबसे ताकतवर व्यक्ति शिमशोन था, जिसने गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 पुरुषों को मार डाला था। न्यायों 15 अध्याय उसकी 15वीं और 16वीं आयत। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। तब शिमशोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए, गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। क्या आप जानते हैं कि गोलियत की सटीक लंबाई 9 फीट और 9 इंच थी? आप इसे 9.25 फीट भी कह सकते हैं। अगर आप इस बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा। पौलुस के समय में पवित्र शास्त्र केवल पुराने नियम से बने थे। उस समय तक नया नियम नहीं लिखा गया था। लूका पौलुस का प्रिय मित्र था और लूका वैद्य भी था। जब पौलुस कुलसियों के नाम पत्री लिखता है तो लिखता है, प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। लूका पौलुस की कुछ मिशनरी यात्राओं में पौलुस के साथ था
लूका ने लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम को लिखा। पौलुस अन्य जातियों का प्रेरित बना था। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसकी 47वीं आयत। मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसकी 21वीं आयत। और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। बाइबल में सबसे बुद्धिमान सुलेमान हुआ, क्योंकि जब परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग, तो सुलेमान ने बुद्धि मांगी और इससे यहोवा प्रसन्न हुआ और उसे बुद्धि दी। पहला राजाओं 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत। मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कभी होगा। यरूशलेम के मंदिर को बनने में 40 वर्ष लगे थे, जैसा कि यहूदियों ने भी कहा। यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 20वीं आयत। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर को बनने में 40 वर्ष लगे हैं। पतमुस एक छोटा टापू था। रोमी सरकार अपराधियों या दूसरे कैदियों को पतमुस टापू भेजते थे। यह टापू एक बंदीगृह की तरह था, जहाँ से कोई व्यक्ति बचकर नहीं निकल सकता था। यूहन्ना को इसी टापू पर रखा गया था। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 9वीं आयत। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। बाइबल का प्रिय गायक दाऊद था। बाइबल में हिंदुस्तान नाम 2 बार आया है। पहली बार एस्तर 1 अध्याय उसकी 1 आयत में, दूसरी बार एस्तर 8 अध्याय उसकी 9वीं आयत में आया है। भविष्यवक्ताओं के चेले जंगल में लकड़ी काटने को गए और एलीशा भी उनके साथ गया। जब चेले यर्दन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे, दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 5 से लेकर 7 आयत तक। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहाँ डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। यह परमेश्वर का भक्त एलीशा था, जिसने लकड़ी काटकर पानी पर डाल दी और लोहा पानी पर तैरने लगा। बाइबल का सबसे पहला धर्मी व्यक्ति हाबिल था। इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 4 आयत। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। बाइबल के बारे में कुछ बातों को जानते हैं। लगभग 2300 से ज़्यादा भाषाओं में बाइबल का अनुवाद हो चुका है। विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक बाइबल है। सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक बाइबल है। सबसे ज़्यादा छपने वाली पुस्तक भी बाइबल है। जीवन परिवर्तन करने वाली पुस्तक बाइबल है। क्या आप जानते हैं सबसे नम्र व्यक्ति मूसा था? इटली दक्षिणी यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है और इसकी राजधानी रोम है। नए नियम काल के दौरान इटली और उसकी राजधानी रोम रोमी साम्राज्य के केंद्र थे। रोम नगर 7 पहाड़ियों पर बसाया गया था। आधुनिक रोम उन्हीं 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि डैनियल के दोस्तों के वास्तविक नाम शद्रक, मेशक और अबेदनगो नहीं थे? ये नाम तो खोजे के प्रधान ने उन्हें दिए थे। दानियल 1 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरया नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलशस्सर, हनन्याह का नाम शद्रक, मिशाएल का नाम मेशक और अजरया का नाम उसने अबेदनगो रखा। बेबीलोन के लोग हनन्याह, मिशाएल और अजरया को शद्रक, मेशक और अबेदनगो के नाम से बुलाते थे। क्या आप जानते हैं कि यूरोप में सबसे पहले मसीही एक स्त्री बनी जिसका नाम लुदिया था? प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि
ताकि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। क्या आप जानते हैं कि वचन बताता है परमेश्वर की ओर से कई बार आंधी लाई गई। हम इन आंधियों के बारे में बाइबल से देखेंगे। बड़ी आंधी इजरायलियों को बटेरे देने के लिए, बवंडर एलिया को स्वर्ग ले जाने के लिए, आंधी अय्यूब को उत्तर देने के लिए, बड़ी आंधी यहेजकेल को दर्शन देने के लिए, विश्वास की जांच के लिए आंधी को शांत किया, प्रचंड आंधी योना को ठीक स्थान ले जाने के लिए, बड़ी आंधी किसी सनसनाहट, पवित्र आत्मा की आंधी दंड देने के लिए आंधी। शमौन का यूनानी नाम पतरस भी था। उसे आरामी नाम कैफा से भी बुलाया जाता था। पतरस का यहूदी नाम शमौन था। यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 42 आयत। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। पिलातुस ने जो दोषपत्र लिखकर क्रूस पर लगाया था वह 3 भाषाओं में लिखा हुआ था, इब्रानी, लतीनी और यूनानी। यूहन्ना 19 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत। पिलातुस ने एक दोषपत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। यह दोषपत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। जिस प्रकार रोमी सम्राट कैसर कहलाते थे उसी प्रकार मिस्र के अधिकांश राजा फ़िरौन कहलाते थे। क्या आप जानते हैं बाइबल में सिर्फ 2 लोगों के जन्मदिन मनाने के बारे में बताया गया है, पहला फ़िरौन, दूसरा हेरोदेस। क्या आप जानते हैं बाइबल में मसीही नाम सिर्फ 3 बार आया है। क्या आप जानते हैं कि यीशु ने क्रूस पर अपनी मृत्यु से पहले अपनी माता मरियम से यूहन्ना के विषय में कहा, यह तेरा पुत्र है, और यूहन्ना से कहा, यह तेरी माता है। उसी समय से यूहन्ना यीशु की माता मरियम को अपने घर ले गया था। यूहन्ना 19 अध्याय उसकी 25 से लेकर 27 आयत तक। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थीं। तब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। क्या आप जानते हैं दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 19 अध्याय और यशाया 37 अध्याय दोनों सेम हैं। मूसा की व्यवस्था में लिखा मूसा का गीत स्वर्ग में गाया जाना। मूसा का गीत निर्गमन 15 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 18 आयत तक लिखा है, और प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसकी 1 से लेकर 8 आयत तक मूसा का गीत स्वर्ग में गाए जाने के बारे में है। क्या आप जानते हैं ये फरसा क्या होता है। यिर्मयाह 51 अध्याय उसकी 20वीं आयत। तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहरा है। यह जो हथियार आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इसे फरसा कहते हैं और इंग्लिश में इसे बैटल एक्स कहते हैं, जिसके बारे में यिर्मयाह 51 अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है। पुराने समय में इस हथियार को युद्ध में प्रयोग किया जाता था। फरसा बाहुबली 2 में बाहुबली के द्वारा युद्ध में प्रयोग किया गया। ये थी बाइबल से 50 महत्वपूर्ण बातें। हो सकता है इसमें से आपने बहुत सी बातों को पहली बार सुना हो। अगर आप ऐसी ही बातों को और जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।